अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं इन्फो नुमान। दोस्तों, दुनिया में रोज़ अरबों लोग सफ़र करते हैं। सीधे रोड्स पर तो आसानी से सफ़र कर लिया जाता है, लेकिन हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो रोड ज़िंदगी में आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। और ये रोड्स इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि हर इंसान इन पर सफ़र नहीं कर सकता। आज हम आपको ऐसे ही 7 रोड्स दिखाने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए इन्फो नुमान को और अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। नंबर 7, लोरी पास। दोस्तों, अगर आप दुनिया में जन्नत का नज़ारा देखना चाहते हैं तो चित्राल, दीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आपको ये व्यू दिखा सकते हैं। लेकिन हर पहाड़ी इलाके की तरह यहाँ के रोड भी ऐसे होते हैं जिन पर आम ड्राइवर्स गाड़ी नहीं चला सकते। खास करके लोरी पास एक ऐसी माउंटेन वाली जगह है जो हद से ज्यादा खतरनाक है। ये रोड चित्राल को दीर से मिलाता है। जमीन से इसकी ऊंचाई 12,000 से 18,000 फुट है। इसके अलावा ये पूरा रोड कच्चा है और पहाड़ों से गिरते हुए पत्थर इस रोड को दोबारा बिल्ड कर देते हैं। यहाँ के टर्न से गाड़ी को मोड़ना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम है। बारिश के मौसम में तो ये रोड और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नवंबर से लेकर मई के महीने में यहाँ की जगह को बंद कर दिया जाता था क्योंकि ये रोड पर पूरी बर्फ जम जाती थी, जिसकी वजह से इस पर सफर करना नामुमकिन हो जाता था। इन महीनों में चित्राल के लोग शहर जाने के लिए पैदल सफर किया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ एक टनल बना दी है जिससे लोग इजीली सेफ ड्राइव कर सकते हैं और लोरी पास को कम्प्लीटली तौर पर बंद कर दिया गया है। नंबर 6, अटलांटिक ओशन रोड। दोस्तों, वैसे तो समंदर का नज़ारा सबको ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तभी अच्छा लगता है जब इसे दूर से देखा जाए। पास में तो ये बहुत ही खतरनाक व्यू देता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात वो होगी कि जब आप समंदर के बीच में से ड्राइव करके जा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो यूनिक रोड आप देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन रोड है जो कि नॉर्वे में वाक़या है। इस रोड की लेंथ 8.2 किलोमीटर है और ये रोड समंदर के बिल्कुल बीच में से होके गुजरता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। असल में इस जगह समंदर के दरमियान छोटे छोटे आइलैंड थे जिनका फायदा उठाकर यहाँ रोड बिल्ड कर दिया गया ताकि शहर को लोकल विलेजेस से कनेक्ट किया जा सके। इस रोड के बनाने से पहले लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था और लोग कश्तियों के जरिए समंदर पार किया करते थे। ये न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ बल्कि ये इतना खूबसूरत था कि यहाँ लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। एक और हैरानी की बात यह है कि इस रोड को दुनिया का सबसे वेट रोड कहा जाता है क्योंकि समंदरी लहरों की वजह से ये रोड पर ज्यादातर पानी ही रहता है। इस रोड में 8 स्मॉल ब्रिजेस बनाए गए हैं जो कि इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। ये रोड वाकई में खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। नंबर 5, लुम्बर्ड स्ट्रीट। दोस्तों, कुछ रोड्स को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उन कंट्रीज के बिल्डर्स लोगों को आसान सफर करने देना ही नहीं चाहते। जब रोड बिल्कुल सीधा होता है तो लोगों को ड्राइव करने में आसानी हो जाती है, लेकिन क्या हो अगर ड्राइवर को सीधे रोड के बजाय एक ऐसे रोड पर जाना पड़ जाए जहां 1 मिनट का सुकून भी मुयस्सर ना हो और हर लम्हे गाड़ी को टर्न करते रहना हो। दोस्तों, ये जो यूनिक रोड आप देख रहे हैं इसको दुनिया का सबसे टेढ़ा रोड कहा जाता है। ये जगह सैन फ्रांसिस्को में वाक़या है। ये रोड एक छोटे से टाउन में मौजूद है और इसकी लेंथ 180 मीटर है। इतना छोटा होने के बावजूद इस रोड पर 8 खतरनाक टर्न्स हैं। खतरनाक बात यह है कि ये रोड पर ढलान है और गाड़ी नीचे की तरफ आती है। इस रोड पर स्पीड सिर्फ 8 किलोमीटर है और इतना छोटा रोड होने के बावजूद इसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मजे की बात यह है कि इस रोड के अलावा इस जगह को पार करने का कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए यहाँ से जो नहीं भी गुजरना चाहता उसे भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। रात को इस जगह इतनी जबरदस्त लाइटिंग ऑन की जाती है जिससे ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। असल में ज्यादा लाइटिंग की वजह कुछ और है ताकि यहाँ गुजरने वालों को मुश्किल ना हो और एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए। नंबर 4, नीडलेस हाईवे। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही ज्यादा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो खुले और आसान रोड्स पर गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे हाईवेज पर गाड़ी चलाना आसान होता है, लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हैं इस रोड पर सिर्फ एक्सपर्ट्स ही ड्राइव कर सकते हैं। ये रोड अमेरिका के ब्लैक हिल्स में मौजूद है। दोस्तों, इस जगह से गाड़ी निकालना सुई में धागा डालने के बराबर है। इन माउंटेन्स में एक इंसान भी सही से पूरा नहीं आ सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन माउंटेन्स में से एक गाड़ी निकल जाती है और अगर 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो गाड़ी इसके अंदर फंस सकती है। ये साउथ पटोका की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये पूरा रोड 23 किलोमीटर लंबा है।
और इसमें कई ऐसे नीडल्स पाथ आते हैं जो कि 2.5 मीटर चौड़े और 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। कोई भी नॉर्मल ड्राइवर यहाँ से गाड़ी नहीं गुजार सकता। सर्दियों के मौसम में ये रोड बंद कर दिया जाता है क्योंकि फॉग और क्लिपिंग की वजह से कोई भी गाड़ी इन टनल्स में नहीं गुजर सकती। ये रोड सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। नंबर 3, अमालवी कोस्ट हाईवे। दोस्तों, अमालवी एक छोटा सा टाउन है जो कि इटली के साउथ वेस्ट में मौजूद है। ये इलाका सी कोस्ट के पहाड़ पर फैला हुआ है। अमालवी इटली के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। इस टाउन में इंटर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि इसकी कोस्ट के एज पर बनाया गया है। ये 2 लाइन हाईवे है जिसे रोमन्स ने कई सदियों पहले बनाया था। इस रोड की बनावट अभी भी वैसी है जैसी सदियों पहले हुआ करती थी, बस रोड को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया गया है। मजे की बात यह है कि जहाँ ये रोड बना हुआ है इसके आगे समंदर है और इस रोड से समंदर का बहुत खूबसूरत व्यू लिया जा सकता है। अगर कोई यहाँ लॉन्ग ड्राइव पर जाता है तो वो सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाता। ये रोड 80 किलोमीटर लंबा है। इवन इस टाउन में टूरिस्ट सिर्फ इस हाईवे को देखने के लिए आते हैं क्योंकि इस टाउन के एक तरफ समंदर है जबकि दूसरी तरफ पहाड़ पर पूरा इलाका बनाया गया है। ये जगह वाकई में बहुत ही प्रीशियस है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन हो जाए तो इस सूरत में गाड़ी पहाड़ों से टकराती हुई समंदर में गिर सकती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ती है। नंबर 2, नॉर्थ यंगस रोड। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं और इन्हें ट्रैवल करने के लिए रोड की जरूरत होती है, लेकिन पहाड़ों में सड़क बनाना कोई आम बात तो नहीं है। ये जो डेंजरस माउंटेन रोड आप देख रहे हैं ये बोलिविया में मौजूद है। ये सड़क कैपिटल को छोटे गाँव और टाउन से मिलाती है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, लेकिन जमीन से इस रोड की ऊंचाई 3660 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे लंबा टाउन हिल रोड है और इस पर ड्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ड्राइव करते हुए जरा सा भी एंगल चेंज हुआ तो गाड़ी सीधा खाई में गिर सकती है। यहाँ पर आम ड्राइवर्स नहीं जाते। ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। इसका साइज इतना छोटा है कि 2 गाड़ियां अगर आमने सामने आ जाएं तो क्रॉसिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्रॉसिंग के दौरान एक गाड़ी खाई में गिरने का खतरा होता है। इसके अलावा चश्मे का पानी पहाड़ से सड़क के बीच में से होके गुजरता है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। खौफजदा करने वाली बात यह है कि इस जगह पर हर साल 200 से 300 लोग खाई में गिरने की वजह से मारे जाते हैं। इसलिए इस रोड को दुनिया की सबसे डेडलीस्ट रोड में से एक कहा जाता है। नंबर 1, डाल्टन हाईवे। दोस्तों, आप लोगों ने अलास्का का नाम तो सुना होगा। ये एक अमेरिकन स्टेट है जो कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। नॉर्मली इस इलाके में गर्मियां आती ही नहीं है। साल के 6 मंथ बर्फबारी रहती है और बाकी 6 मंथ भी सर्दियां ही रहती हैं। अलास्का में एक हाईवे है जिसे जेम्स डब्ल्यू डाल्टन हाईवे कहा जाता है। ये रोड 666 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया के सबसे वीरान इलाकों में से एक है। ये पूरी सड़क पर बर्फ की लेयर ही नजर आती है। 2001 से पहले इस रोड पर सिर्फ ट्रक ही जा सकते थे, लेकिन फिर ये प्राइवेट कार्स के लिए ओपन कर दिया गया। इस 600 किलोमीटर लंबे रोड पर सिर्फ 3 ही टाउन्स आते हैं जहां आप फ्यूल और खाने का कुछ सामान खरीद सकते हैं। बाकी ये इतना वीरान है कि इस रोड पर कोई भी लाइटिंग का अरेंज नहीं किया गया। कोई आम ड्राइवर रात के वक्त इस सुनसान रोड पर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। 90% इस हाईवे पर लॉन्ग ट्रक्स ही नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डरपोक नहीं है तो इस रोड पर रात का सफर आपकी गलतफहमी दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।